हेलो गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पोएम नंबर 5 क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो में से, और पोएम का नाम है अ रोड साइड स्टैंड। तो चलिए सबसे पहले पोएट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पोएट का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनका जन्म हुआ था 1874 में और 1963 में जिनकी डेथ हो गई थी। इज़ अ हाईली अक्लेम्ड अमेरिकन पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। वो 20वीं शताब्दी के बहुत ही माने हुए अमेरिकन पोएट हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स। उन्होंने कैरेक्टर्स के बारे में लिखा है, लोगों के बारे में लिखा है और नेचुरल सीनरीज़ के बारे में लिखा है। नेचुरल सीनरी जिसे लैंडस्केप भी बोला गया है यहाँ पर। हिज पोएम्स आर कंसर्न्ड, उनकी पोएम्स में जो प्राइमरी कंसर्न होता है वो होता है ह्यूमन ट्रेजेडीज़ एंड फियर्स, यानी इंसानों के साथ में जो दुखद हादसे होते हैं या उनके जो डर होते हैं उनको उनकी पोएम में एक्सप्रेस किया जाता है। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लाइफ, जीवन की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, जीवन की जो जटिलताएं हैं, उनके प्रति वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो सब दिखाया गया है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बर्डन्स, और लास्ट में वो अपनी बर्डन्स को कैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये सब उनकी पोएम्स के थीम हुआ करते हैं। स्टूपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, बर्चेस, मेंडिंग वॉल्स, ये कुछ उनकी वेल नोन पोएम्स के एग्जाम्पल हैं। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड, इस पोएम में रोड साइड स्टैंड में फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स द लाइव्स ऑफ द पुअर डिप्राइव्ड पीपल। फ्रॉस्ट क्या कर रहे हैं, जो गरीब वंचित लोग हैं उनकी ज़िंदगियों का चित्रण कर रहे हैं, यानी उनकी ज़िंदगियों को हमें दिखा रहे हैं विद पिटीलेस क्लैरिटी, बहुत ही सफाई से, एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी। और जब वो उनकी ज़िंदगी के बारे में ज़िक्र करते हैं तो उनके प्रति बहुत सिंपैथी और ह्यूमैनिटी रखते हैं, मानवता रखते हैं और सहानुभूति व्यक्त करते हैं इस पोएम में। तो चलिए शुरू करते हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड, यानी एक छोटा सा पुराना हाउस, बाहर उसने अपना एक्सपेंशन किया, बाहर उसके बाहर एक थोड़ा सा छज्जा निकाल लिया गया। लिटिल न्यू शेड, शेड कहते हैं छज्जे को। इन फ्रंट, सामने की तरफ। एट द एज ऑफ द रोड, सड़क के बिल्कुल किनारे। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, जहाँ ट्रैफिक बहुत तेज़ गति से चलता है। रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड बनाया गया है। रोड साइड स्टैंड कहते हैं रोड के साइड में जो शॉप्स लगाई जाती हैं, टेम्परेरी शॉप्स, दुकानें लगाई जाती हैं, उन्हें रोड साइड स्टैंड कहते हैं। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से, पैथेटिकली मतलब बहुत ही जिसकी स्थिति ख़राब थी, प्लेड का मतलब बनाया गया था, यानी वो बहुत बुरा बना हुआ दिखाई दे रहा था, उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी, उसका डेकोरेशन अच्छा नहीं था। इट वुड नॉट बी फेयर, ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि टू से फॉर ए डॉल ऑफ ब्रेड, कि ये जिसने भी बनाया है वो अपनी रोटी कमाने के लिए उसने ऐसा किया, किसी ब्रेड के पीस के लिए ऐसा किया है। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बल्कि वो कुछ पैसे के लिए उसने रोड साइड स्टैंड बनाया है। द कैश, वो पैसा, हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज़, जिसका फ्लो फ्लावर ऑफ सिटीज़ को सपोर्ट करता है। फ्लावर ऑफ सिटीज़ का मतलब है ग्रोथ ऑफ सिटीज़ फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फैंड, यानी वो कैश वो अपने हाथों में, जिसने भी रोड साइड स्टैंड बनाया है वो उस कैश को महसूस करना चाहता है अपने हाथों में, जिसके फ़्लो से सिटी की जो ग्रोथ होती है वो लगातार बनी रहती है, सिंक नहीं होती है और फेंट भी नहीं होती है। सिंक का मतलब डूबती भी नहीं है और फेंट होने का मतलब कमज़ोर भी नहीं होती है। तो अभी तक हमने जितनी लाइंस पढ़ी हैं, अगर हम इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसमें जो पैथेटिकली प्लेड लिखा हुआ है इसमें एलिट्रेशन यूज़ किया गया है। आप देख सकते हैं कि दोनों ही जो इनिशियल साउंड्स हैं वो पै पी की साउंड है, इस तरह से ये एलिट्रेशन है। चलिए आगे चलते हैं। द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद अ माइंड अहेड, यानी जो पॉलिश्ड ट्रैफिक है, पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफ़र करता है ट्रैफिक में कारों में बैठे हुए जो बड़े सुसज्जित डेकोरेटेड सूट बूट पहन के जो लोग हैं उनको पॉलिश्ड ट्रैफिक रेफ़र कर रहा है। पास्ट, वो गुजर जाते हैं विद ए माइंड अहेड, उन लोगों को इग्नोर करते हुए, उस रोड साइड को इग्नोर करते हुए वो अपने ही विचारों में खोए रहते हैं और वो वहाँ से निकल जाते हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, अगर कोई वहाँ पर थोड़े समय के लिए रुकता भी है, देन आउट ऑफ सोर्ट्स, तब वो भड़क जाते हैं। भड़क, आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब डिसअपॉइंट होते हैं या भड़क जाते हैं। किस चीज़ पर भड़क जाते हैं? एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस, उन्हें लगता है कि ये जो लैंडस्केप है, ये जो प्राकृतिक दृश्य है, नेचुरल सीनरी है, ये ख़राब हो गई है। मार्ड का मतलब ख़राब हो गई है। विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस, वहाँ पर जो बोर्ड्स लगे हुए हैं विद एन टर्न रॉन्ग और एस टर्न रॉन्ग, जिसमें एन रॉन्ग टर्न हो गया है और एस
रॉन्ग टर्न हो गया। ये जो एन और एस हैं ये डायरेक्शन को शो करते हैं। तो उनका कहना है कि लैंडस्केप तो कितना खूबसूरत है, लेकिन ये एन और एस के जो बोर्ड हैं ये बहुत ही फेडेड हो चुके हैं और इनके कारण इस लैंडस्केप की ब्यूटी ख़राब हो चुकी है। अगर हम इन 4 लाइंस की बात करें तो इसमें पॉलिश्ड ट्रैफिक जो वर्ड है, पॉलिश्ड ट्रैफिक जो फ्रेज़ है, इस फ्रेज़ में ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया गया है, क्योंकि ट्रैफिक पॉलिश नहीं है बल्कि पीपल पॉलिश है। जो उनके लोग उनके अंदर बैठे हुए हैं वो पॉलिश्ड हैं। ऑफर्ड फॉर सेल, ये लैंडस्केप ऑफ़र करता है सेल के लिए, बेचने के लिए क्या ऑफ़र करता है? वाइल्ड बेरीज़, जंगली बेरीज, जंगली जामुन ऑफ़र करता है इन वुडन क्वार्ट्स, लकड़ी के बने हुए कंटेनर्स में। और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश या फिर क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश, ये एक वेजिटेबल होती है विथ सिल्वर वार्ट्स, उसके ऊपर सिल्वर वार्ट्स यानी सिल्वर पॉइंट्स लगे हुए होते हैं। उन चीज़ों को ये ऑफ़र करते हैं सेल के लिए। क्रुक नेक्ड की शेप होती है, गोल्डन स्क्वैश वेजिटेबल का नाम है, गोल्डन कलर का नाम है, जिसके ऊपर सिल्वर रंग के धब्बे होते हैं। और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और या फिर आप ब्यूटीफुल माउंटेन सीन का भी मज़ा ले सकते हैं। तो ये जो रोड साइड स्टैंड है ये 3 तरह की चीज़ें ऑफ़र करता है। पहली चीज़ ऑफ़र करता है वाइल्ड बेरीज़, दूसरी चीज़ ऑफ़र करता है गोल्डन स्क्वैश, और तीसरी चीज़ ऑफ़र करता है ब्यूटी रेस्टिंग इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा कंजूस होना चाहते हैं, वाई कीप योर मनी, तो क्यों रखते हो इस पैसे को? दिस क्रॉसली, क्रॉसली का मतलब एंग्रीली, यानी पोएट यहाँ पर एंग्री है कि आपके पास में पैसा है फिर भी आप इतने माइजर बन जाते हो, फिर भी इतना कंजूस बनते हो। इतना कंजूस हो तो पैसे को रखते क्यों? एंड गो अलोंग, और पैसे को लेकर साथ में चलते क्यों? द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेंट, आप लोग जो यहाँ पे आते हो, जो सीनरी को नुकसान पहुँचाते हो, वो मेरी कंप्लेंट नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ व्हाट इज़ अनसेड, मेरी कंप्लेंट तो वो है जो लोगों के, इन गांव के लोगों के और शहर के लोगों के बीच में जो सोरो था, वो ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट अब कम हो चुका है, वो विश्वास अब कम हो चुका है। अब ये लोग कैसे कंप्लेन करते हैं गांव के लोग कि हियर फार फ्रॉम द सिटी, यहाँ सिटी से दूर, वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड, हम रोड साइड स्टैंड बनाते हैं, एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी, और कुछ सिटी मनी की डिमांड करते हैं, टू फील इन हैंड, कि वो भी हमारे हाथों में आए, टू ट्राई, ये महसूस करने के लिए, ये कोशिश करने के लिए कि इट विल नॉट मेक आवर लाइफ बीइंग एक्सपांड, कि हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खुशहाल ना बनाए, लेकिन गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, लेकिन कम से कम वो जो वीडियोज़ में हमारी लाइफ के सपने हमें दिखाए हैं पार्टी इन पावर ने, जो हमारे को इतने बड़े बड़े सपने दिखाएं, कम से कम हम उसको तो महसूस कर सकें। बहुत बड़े रिच ना बन पाएँ हम, लेकिन कम से कम उस लाइफ को तो फील कर सकें। इसलिए हम सिटी मनी को अपने हाथ में फ़ील करना चाहते हैं। ये सिटी मनी और विलेज मनी क्या होता है? विलेज मनी में प्रॉफिट कम होता है और सिटी मनी में प्रॉफिट ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर सिटी मनी की बात की जा रही है। आगे क्या लिखा हुआ है? इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा खबरों में आ रहा है। ऊपर वाले जितने भी लाइन्स अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें आपको एलिट्रेशन दिखाई देगा, पार्टी इन पावर, ये एलिट्रेशन की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा न्यूज़ में आ रहा है, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, किन कहते हैं रिश्तेदारों को, पिटीफुल मीन्स बेचारे, इन सभी बेचारे रिश्तेदारों को, पोएट उन्हें रिश्तेदारों के नाम से रेफ़र करता है, यानी उनके साथ में अपनी हमदर्दी व्यक्त करता है। आर टू बी बॉट आउट, कि इनकी सारी ज़मीनें खरीद ली जाएंगी, एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और इनको बड़ा दया दिखाते हुए विलेजेस में गैदर कर दिया जाएगा, यानी इकट्ठा कर दिया जाएगा। ये जो मर्सीफुली गैदर्ड लिखा हुआ है ये सार्केस्टिक लैंग्वेज है, यानी पोएट ने यहाँ पर सार्केज्म किया है उनके ऊपर, एक प्रकार से जो लोग ऐसा करने वाले हैं उनके ऊपर सार्केज्म यानी सटायर किया है। कहाँ बसाया जाएगा इनको? नेक्स्ट टू द थिएटर, थिएटर के पास में और स्टोर के पास में, यानी उनको बड़े बड़े प्रॉमिस किए जाते हैं कि गांव की इस ज़मीन पर थिएटर बनेगा और फिर स्टोर बनेगा और तुम्हें यहीं आसपास में कहीं बसाया जाएगा। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर दैमसेल्व्स एनी मोर, और ये सभी वादे झूठे होते हैं, वहाँ उनको अपने बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स, और जबकि ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं, अब ये ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है, इसमें दोनों चीज़ें अपोजिट हैं, ग्रीडी भी हैं और गुड डूअर्स भी हैं, जो कि दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट मीन्स जो दयालु हैं, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट कहते हैं जानवरों को, प्रे मतलब शिकार, और शिकार कौन है? इसमें गांव वाले हैं, और बीस्ट जानवर कौन हैं? ये जानवर हैं
बीस्ट ऑफ प्रे जानवरों को रेफ़र करता है जो विलेजर्स के लिए ही आया है। तो बेनिफिशिएंट जो है इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो इस तरह से ये भी ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। स्वार्म ओवर देयर लाइव्स, ये इनकी ज़िंदगी पर मंडराते रहते हैं। एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, इनको बेनिफिट्स बताते रहते हैं वहाँ बसने के। दैट आर कैलकुलेटेड, और जो कि उन कैलकुलेट किए जाते हैं टू सूद देम, उनको अच्छा फील कराने के लिए, आउट ऑफ देयर विट्स। लेकिन ये सब उनके अंडरस्टैंडिंग से बाहर है, क्योंकि वो पुअर किसान है, इलिटरेट किसान है, वो इन सब बातों को नहीं समझ पाते हैं। एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे। इस तरह से वो उनको दिन में भी सपने दिखाते हैं और उनकी रात की नींद हराम कर देते हैं। द एंशिएंट वे, जैसा कि पुराने समय से होता आया है कि ये शहर वाले गांव वालों की नींदें हराम कर देते हैं। समटाइम्स आई फील, कभी कभी मुझे लगता है, आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ऐसा लगता है कि वो बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को, इस विचार को अपने दिमाग में टॉलरेट कर सकते हैं। चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, ये जो बच्चों जैसी हरकतें करते हैं ये गांव वाले, लॉन्गिंग कहते हैं डिज़ायर को, इन वैन जो कि अनसक्सेसफुल रहती है। इनकी जो डिज़ायर होती है, इनकी जो इच्छा होती है, वो असफल रहती है, वो फेल हो जाती है। क्या डिज़ायर होती है, देखिए आगे लाइन्स में एक्सप्लेन किया गया। द सैडनेस, वो दुख, दैट लर्क्स, कि ये लोग छिपे रहते हैं या खड़े रहते हैं नियर द ओपन विंडो के पास में। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वहाँ रोड साइड स्टैंड के पास में पूरे दिन भर इंतज़ार करते हैं फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि अभी गाड़ी के ब्रेक लगेंगे। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, एक कार रुकेगी। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पास, लेकिन जितनी भी कार्स हैं वो सभी सेल्फिश है जो वहाँ से गुजरती हैं। यहाँ पर भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया गया है, क्योंकि कारें सेल्फिश नहीं होती हैं, उनके अंदर बैठे हुए लोग सेल्फिश होते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, लेकिन एक भी कार नहीं रुकती है जो ये महसूस कर सके, जो ये पता कर सके कि फार्मर की प्राइसेस क्या हैं, वो जो चीज़ ऑफ़र कर रहा है। लोग कीमतें भी नहीं पूछते हैं। एंड वन डिड स्टॉप, लेकिन फिर भी एक कार रुकी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन वहाँ जो घास उगी हुई थी उसको उखाड़ने के लिए। कैसे उखाड़ा, इन यूजिंग द यार्ड, उस यार्ड के अंदर टू बैक, गाड़ी को बैक किया, इन टर्न अराउंड, और मोड़ लिया। एंड अनदर, एक कार और रुकी, टू आस्क द वे, रास्ता पूछने के लिए, टू वेयर इट वाज बाउंड, की रास्ता कहाँ जाता है। एंड अनदर, एक और कार रुकी, टू आस्क, ये पूछने के लिए, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, कि क्या वो गैस की सप्लाई करते हैं। दे कुडंट, वो नहीं कर सकते। दे हैड नन, वो इतने पुअर हैं, उनके पास में सब चीज़ें नहीं हैं। तो क्या ये शहर वाले इन चीज़ों के बारे में पूछ कर उनका मजाक उड़ाते हैं। डिडंट इट सी, क्या ये दिखाई नहीं देता इन लोगों को कि यहाँ पर गैस अवेलेबल नहीं है। नो, इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रेक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड। जो गांव का पैसा होता है, गांव का जो स्केल ऑफ गेन होता है, प्रॉफिट की मात्रा जो होती है, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, जो हैप्पीनेस की मात्रा होती है, जो खुशी की मात्रा होती है, हैज़ नेवर बीन फाउंड, वो गांव के पैसे में कभी भी नहीं हो सकती। यानी गांव के पैसे में बहुत कम प्रॉफिट होता है, उसके ट्रेड में बहुत कम प्रॉफिट होता है, शहर में बहुत ज़्यादा होता है। और सो द वॉइस ऑफ कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसलिए गांव की आवाज़ ये कंप्लेन करती है। आई कांट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन। मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मुझे काफ़ी रिलीफ मिले, मैं चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी रिलीफ मिले अगर मैं इन लोगों को एक ही स्ट्रोक में इनके दर्द से बाहर निकाल दूँ। एंड देन नेक्स्ट डे, और फिर अगले दिन जब मेरा सपना टूटता है, एज आई कम बैक इनटू द सेन, जब मेरा कॉन्शियसनेस वापस आता है, आई वंडर, मुझे लगता है, मेरे दिमाग में विचार आता है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, क्या आप में से कोई आएगा मेरे पास में, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे इस दर्द से बाहर निकालेगा। यानी यहाँ पर पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन बच्चों के उन लोगों के जो पेन को अपना पेन बना लेते हैं, उन गांव वालों के जो दर्द को अपना दर्द महसूस करते हैं। ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। सो ये थी रोड साइड स्टैंड की एक्सप्लेनेशन। आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक भी करें, और इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू।